नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक व्यास, प्रवक्ता रसायन, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। जैसा कि आपको विदित है कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर विद्यार्थियों हेतु वीडियो सीरीज की श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के प्रवक्ता वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम अनुप्रयुक्त रसायन के महत्वपूर्ण चैप्टर विविध पदार्थ यानी मिसलेनियस मटेरियल के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर का अध्ययन करेंगे। अब तक हम विविध पदार्थ में 3 प्रकार के पदार्थों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्रथम है उच्च ताप सह पदार्थ यानी जिसे रिफ्रैक्ट्रीज कहते हैं, दूसरा साबुन व अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट, तथा तीसरा है अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर्स। विविध पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें विशेष योग्यता होती है तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनके विशेष उपयोग होते हैं, या कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में उनका उपयोग होता है। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर रेशे जो है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो केस जितने यानी कि हेयर थिन बाल है या केश जितने पतले शुद्ध कांच अथवा पारदर्शी बहुलक से बनी बेलनाकार नली होती है। इट इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब विच इज हेयर लाइक थिन मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और बाय द ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर केश जितनी पतली यानी हेयर थिन शुद्ध कांच अथवा पारदर्शी बहुलक से बनी एक बेलनाकार नली होती है। इनमें से ऑप्टिकल सिग्नल तीव्र गति से संचारित होते हैं, यानी कि इसमें से ऑप्टिकल फाइबर्स के जो सिग्नल हैं वो बड़ी स्पीड से यानी कि लाइट की स्पीड से गुजरते हैं। और किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है 3 भाग होते हैं, जिसे कोर, क्लेडिंग और जैकेट कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का जो अर्धव्यास है वो 10⁻⁻6 होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वास्तव में इसका जो अर्धव्यास है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। जो ये ऑप्टिकल फाइबर है इसका जो अर्धव्यास है वो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और 3 भाग होते हैं, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। तो देखिए ये तो बाहर की मेन जो है ब्लैक पॉलीयूरेथेन जो बहुलक होता है उसकी बनी हुई आउटर जैकेट है। और इसके अंदर एक दूसरी आपको संरचना मिलेगी जिसे अपन क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन या समर्थ्य जो है वो झिल्ली है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको ये सिलिकॉन कोटिंग मिलेगी। सिलिकॉन कोटिंग भी इसलिए ताकि ये बफर का काम कर सके। अंदर जो है वो क्लेडिंग है जो कि माइक्रोन मीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर से कम होती है, और उसके अंदर ये जो है ये फाइबर है। तो फाइबर के 3 भाग हैं। पहला भाग जैकेट है, दूसरा भाग क्लेडिंग है, और अंदर का भाग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है या जिसे अपन कोर कह सकते हैं। और इन सब के ऊपर एक पहले तो स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होती है, ताकि जो वायर है पतली उसके ऊपर क्लेडिंग के ऊपर एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है ताकि मजबूती मिले, तार को सामर्थ्य मिले, स्ट्रेंथ मिले। और उसके बाहर जो है वो एक आउटर जैकेट होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर केस जितनी पतली हेयर थिन शुद्ध कांच अथवा पारदर्शी बहुलक से बनी एक बेलनाकार नली होती है, और इसमें ऑप्टिकल सिग्नल तीव्र गति से संचारित होते हैं। अर्धव्यास 10⁻⁻6 होता है, और इसमें 3 भाग होते हैं जिसे कोर, क्लेडिंग व जैकेट कह सकते हैं। इसके बाद देखिए इसकी कार्यप्रणाली जो है वो किस प्रकार से है। फाइबर में से विद्युत तरंगों का विस्तार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी जो वर्क है वो किस पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है तो वो कहलाता है परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है कि जो सतह है उसके अंदर प्रकाश जो है टकराता रहे और बाहर नहीं निकले, और जो परावर्तन है वो उस नलिका के अंदर हो। जैसे कि आपके सामने है कि ये क्लेडिंग है और ये अंदर की ये कोर है। कोर के अंदर प्रकाश का जो सिग्नल है या प्रकाश की जो किरण है वो उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश की जो किरण है वो ट्यूब के अंदर
एक सतह से टकरा कर दूसरी सतह से टकराती है, फिर टकराती है, न तो अवशोषित होती है न ही ये इसमें से ट्रांसमिट होती है, न एब्जॉर्ब होती है न ट्रांसमिट होती है, केवल इसका जो क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रकाश किसी भी सतह से जब टकराता है तो तीन संभावनाएं होती हैं, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर केवल रिफ्लेक्शन होगा और हर बार बार रिफ्लेक्शन होने से ये क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरेक्शन। तो कार्यप्रणाली क्या है, फाइबर जो है विद्युत तरंगों के फाइबर में से विद्युत तरंगों का जो विस्तार है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। फाइबर में से प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मुड़ता रहता है तथा अपने मार्ग बिना किसी प्रकार की हानि से तय करता है। यानी होता क्या उससे कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये लगातार मुड़ता रहेगा और आगे की ओर गति करता है बिना किसी हानि के साथ। इसका फायदा क्या है, तार चाहे कितना भी लंबा हो, प्रकाश की तीव्रता में कभी कमी नहीं आती। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन में चूंकि क्या होगा, किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होगा, तो जो उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बरकरार रहेगी। तो जितनी भी दूरी प्रकाश इस ऑप्टिकल फाइबर में तय करे, इसकी तीव्रता का ह्रास नहीं होगा, इसकी इंटेंसिटी का ह्रास नहीं होगा। इसका मतलब जिस स्ट्रेंथ का सिग्नल आप आरंभ में भेज रहे हैं, बाहर भी उसी स्ट्रेंथ का सिग्नल निकलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब यदि हमें कोई संदेश या कोई भी सिग्नल भेजना है तो सामान्यतः क्या होता है, दूरी के साथ में उसके जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, उसमें कमी आती है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी की हानि होती है, ह्रास होता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इसकी इंटेंसिटी में कमी नहीं होती है, तीव्रता का ह्रास नहीं होता है। इस कारण ये चाहे कितने भी लंबाई हो, बिना तीव्रता के ह्रास के ये उतनी दूरी को पूरा करता है। उचित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रकाश तरंगों को ध्वनि, वीडियो आदि में बदल दिया जाता है। न केवल प्रकाश बल्कि आप ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग इसलिए करते हैं कि इसमें जो ध्वनि और वीडियो तरंगे हैं उनको भी आप पहले प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके एक दूरी से दूसरी दूरी तक आराम से भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो लाइट के वेव्स हैं उनको साउंड वेव्स हो या पिक्चर हो, उनको आप लाइट वेव्स के माध्यम से एक दूरी से दूसरी दूरी तक भेज सकते हैं। और चूंकि इसमें तीव्रता का ह्रास नहीं होता है तो जो क्वालिटी आप आरंभ में भेजते हो, अंतिम में आपको वही क्वालिटी मिलती है। अब देखिए आगे ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग। इसमें अनुप्रयोग क्या है, संचार में पहला तो है संचार में ही है, यानी कम्युनिकेशन में प्रेषक तथा प्राप्त करता है, रिसीवर के मध्य किसी प्रकार की धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहली बात तो एक, क्योंकि ये कांच का बना होता है या एक बहुलक का पॉलीमर का बना होता है तो आपको धातु की आवश्यकता नहीं है। और धातु की आवश्यकता नहीं है तो जो महंगा धातु है, जो धातु कम की प्रक्रिया जो चाहिए होती है, आपने सामान्यतः देखा है कि यदि आपको विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करना है या किसी भी प्रकार के सिग्नल का स्थानांतरण करना है तो आपको धातु के वायर की आवश्यकता होती है, क्योंकि धातु जो होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, चालक होता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कांच और बहुलक का बना होता है और इसमें आप संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार की धातु लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कांच और बहुलक से ही काम चल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हल्के और पतले होते हैं, कम जगह घेरते हैं, इनकी केवल सुगमता से बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, ये लाइट होते हैं और थिन होते हैं, यानी हल्के और पतले होते हैं, कम जगह घेरते हैं, यानी स्थान भी बहुत कम घेरते हैं तथा इनको आसानी से बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अधिक पैसा आवश्यकता धातु के रूप में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मनोरंजन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप रेडियो तरंगे या प्रकाश तरंगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं। तो टेलीविज़न और फिल्मों में इनका उपयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ मिलेगा आपको, चिकित्सा के क्षेत्र में। चूँकि सुगमता से किसी आकार में मोड़े जा सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि शरीर के भीतरी भागों की फ़ोटो आसानी से ले सकते हैं। तो होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर पतले होते हैं, इसलिए शरीर की नाड़ियों में डालकर रोग निदान में सहायक होते हैं। उसका उदाहरण क्या है, एंडोस्कोपी। अगर आपके पेट में अल्सर है या इस प्रकार की कोई अन्य बीमारी है तो एंडोस्कोपी वह तकनीक है जो कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करती है। एक पतला सा फाइबर जो है वो मुंह के माध्यम से आपके पेट में डाला जाता है। तो उस फाइबर में, उस तार में या उस उपकरण में वो किस पर आधारित होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, चिकित्सा में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। तो कारण क्या है कि सुगमता से किसी भी आकार में मोड़े जा सकते हैं। पहली बात तो शरीर के भीतरी भाग की फ़ोटो आसानी से ले लेते हैं। तो
तो ऑप्टिकल फाइबर पतले होते हैं, तो इसलिए नाड़ियों में डालकर इनमें आप क्या कर सकते हो, और रोग निदान डायग्नोसिस में इनका उपयोग आसानी से कर सकते हो। कहीं भी आपके शरीर के अंदर, क्योंकि पतले हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, मुड़ सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप कहीं भी टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वहाँ पर इनको भेज सकते हैं। और कहाँ उपयोग होता है, रक्षा क्षेत्र में होता है। युद्ध में काम आने वाले जहाज है, टैंक है, वायुयान है, या अन्य प्रकार की जो दूर संचार की प्रणालियाँ हैं जहाँ पर तीव्रता से और पूरी गोपनीयता से जो संचार करना आवश्यक होता है, सिग्नल भेजना होता है, तो वहाँ पे ये अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो विविध पदार्थ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जिसके अंदर हर दूसरे वर्ष प्रश्न आता है, क्या तो ऑप्टिकल फाइबर की परिभाषा से संबंधित, या उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित, या उससे उपयोगिता से संबंधित, या उससे जुड़ा हुआ छोटा प्रश्न, तो इसको देंगे। इस प्रकार आज हमने ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जिसमें 4 विषय सम्मिलित थे, पहला था उच्च ताप सह पदार्थ, दूसरा साबुन और अपमार्जक, तीसरा अतिचालक और चौथा ऑप्टिकल फाइबर, इसको पूर्ण कर लिया है। धन्यवाद।